तो सुरेखा जी के बारे में तो मैं जितनी बातें करूं मुझे लगता है कम है। ये इंटरव्यू तो कम पड़ेगा क्योंकि मैं उनके साथ बहुत अलग बॉन्डिंग फ़ील करती हूँ। मैं एक बात ये भी बताऊं कि जब मैंने उनके साथ पहला सीरियल किया किया पहली फ़िल्म की थी, विजय दांदेथा की कहानी थी। तो उदय प्रकाश जी डायरेक्ट कर रहे थे। तो एक तरफ मैं एक्साइटेड थी कि अरे मैं तो सुरेखा जी के साथ काम कर रही हूँ, और दूसरी तरफ जब सीन देने की बारी आई ना, मैं फुस। और मैं ना ऐसे ना, मेरी इतनी भी हिम्मत नहीं हुई कि मैं उदय प्रकाश जी को, डायरेक्टर थे, कि उनको जाके बोलूं कि सर मुझसे नहीं होगा। उनको जो असिस्ट कर रहे थे एक खुर्रम दादा थे, हमारे इंडस्ट्री के सीनियर हैं। तो उनको मैंने कहा दादा हमसे नहीं होगा। कह रहे क्यों, क्या हो गया? एंड मैं कहाँ पर ही थी लिटरली। मैंने कहा नहीं नहीं सुरेखा जी के साथ मैं सीन नहीं दे पाऊँगी। तो उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और लेके आए सुरेखा जी के कमरे में। वो एक स्कूल या अस्पताल था जहाँ हम सारे आर्टिस्ट को ठहराया गया था, क्योंकि बुरुमदा जो बिज्जी का गांव है, वहाँ पे कोई ऐसे जो शूटिंग माहौल होता है ना कि आर्टिस्ट को कमरे दो, मेकअप रूम दो, ये दो, कुछ नहीं था। वो अस्पताल या स्कूल का कमरा था, वहीं चारपाई लगा दी गई थी और वहीं पे सब हो रहा था। तो सुरेखा जी के पास ले गए वो, और ले जाके बोलते हैं देखिए मैडम ये क्या बोल रही है। तो सुरेखा जी अपना मेकअप खुद कर रही थी। तो हाँ भाई क्या कह रही हैं? तो उन्होंने कहा ये लड़की कह रही है कि आपके साथ सीन नहीं कर सकती है। तो सुरेखा जी ने कहा क्यों भाई? ना मैंने पलट के मुझे देखा, ना वो जो लगा रही थी, क्यों भाई? तो मैं कुछ भी नहीं बोल रही थी। तो उन्होंने कहा ये कह रही है कि आपसे डर लग रहा है। तो कहते क्यों, मैं इतनी डरावनी हूँ? मतलब इस तरह से मुझे पूछा। मेरे मुंह से कुछ नहीं निकला, हूँ हाँ ना कुछ नहीं, पता नहीं क्या हो गया था। पर सीन किया वो उसमें, और एक दिन का काम था का। फिर वो मुंबई आ गई, तब मैं दिल्ली में ही रहती थी और वो मुंबई से वहाँ आई थी। तो बात वहीं की वहीं रह गई। फिर ना नंबर लिया था ना कुछ। लेकिन धीरे धीरे मैं जब मुंबई गई तो हीबा मेरी अच्छी दोस्त हैं, नसीर सर की बेटी हैं और मेरी 1 साल सीनियर हैं। तो वो हमारा एनएसडी से ही बहुत पक्की बॉन्डिंग थी। तो वहाँ गई तो और मिलना जुलना, तो वहाँ जाने के बाद जो है सुरेखा जी से भी मिलना जुलना होने लगा रेगुलर। तब भी इतनी मतलब ये नहीं थी कि जब चाहो मिल लो वाली बात नहीं थी, क्योंकि वो बहुत पर्टिकुलर और डिसिप्लिन थी। डिसिप्लिन के मामले में मुझे लगता है आज का कोई एक्टर उनको नहीं छू सकता। अच्छा। हाँ, आई एम सॉरी अगर मैं ये बात कह रही हूँ और सुनने वाले को अगर बुरा लगे तो मैं माफ़ी चाहूँगी, लेकिन मैंने उनका डिसिप्लिन उस एज में देखा क्योंकि मैंने जब देखा वो 70 के आसपास की थी। पर इतना काम करती थी ना कि अच्छा कैरेक्टर क्या है, कैरेक्टर बताओ समझाओ। तो यानी कैरेक्टर का जो शेड है, क्या वो लाउड है, क्या वो ग्रेसफुल है, क्या वो टोन डाउन है, क्या वो ये है उनका बॉडी लैंग्वेज, किस क्लास से आ रही है, किस कल्चर से आ रही है, किस बैकग्राउंड से आ रही है, क्या उसका पूरा संस्कार है, ये सब वो पूछती थी एक एक बारीकियाँ डायरेक्टर से और राइटर से दोनों, क्योंकि राइटर विजय दांते था, विजय सेट पर थे। तो वो सब पूछे कि अच्छा ये क्लास क्या करती है, कैसे करती है, क्या होता है। तो पर्टिकुलर ये तो कह रही नहीं नहीं, तो वो तो इस तरह का वो जो पहनती हैं बंजारन औरतें, तो कह नहीं नहीं वैसा नहीं पहनेंगे। तो बिज्जी को वैसा जाके गांव में ढूंढना पड़ा। आप सब ये जब बता रही हैं सुरेखा सीकरी जी के बारे में, तो मुझे बालिका वधू की दादी माँ याद आ रही हैं। जी जी और मैं सोच रही हूँ वो कितना उन्होंने उस कैरेक्टर को अपने आत्मसात कर लिया था। वो सिर्फ कपड़ा और मेकअप का मामला नहीं था, उठना बैठना, नज़र उठा के देखना, नज़र, और जिस तरह वो होंठ भींचती थी उसमें ही कितनी कलाकारी थी। बिल्कुल। मैं आपको बताऊं, हमने एक फिर नाटक किया उनके साथ उसके बाद, पूरे 10-12 साल के बाद, जिसका नाम था परिंदे, और इसको भी डायरेक्ट करती थी मेरी दोस्त हीबा। तो उसमें वो एक रोल कर रही थी छोटा सा हिबा एक। शाह डायरेक्टर हैं। हाँ, बट एक्टर भी हैं पर उसने डायरेक्ट भी किया है। तो उस प्ले में उनको भी लिया था। तो और हम लोगों का बहुत मतलब बड़ी कास्टिंग थी, 40 के आसपास लोग होंगे। तो उसमें जब वो आती थी सेट पे,
तो हम जो यंग जितने भी एक्टर्स थे उनकी एनर्जी यहाँ, लेकिन सुरेखा जी आती थी सेट पे तो उनकी एनर्जी यहाँ, मतलब आते ही स्क्रिप्ट लेके आई हैं, पट 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 लाइन देख रहे हैं, ये कर रही हैं, घूम रही हैं, ऐसे से बोल रही हैं, इधर वॉक कर रही हैं, लाइन बोल रही हैं, ये कर रही हैं, बुदबुदा रही हैं, फुसफुसा रही हैं, कभी उधर कॉर्नर में चली गई, कभी कहीं चढ़ गई जो सेट बना था। तो खुद हिबा कहते थे कि इनकी जो एनर्जी है ना वो बहुत मतलब ये है क्या, वायरस की तरह है, वो फैल जाती है, इन्फेक्शियस है। इन्फेक्शियस है। तो ये बहुत पॉजिटिव मैनर में, और ये सब मैंने देखा, और मैंने अपने कई सारे सीनियर को देखा। मैं उनका भी नाम लूँगी, नादरा आपा का। अच्छा, नादरा बब्बर। हाँ हाँ, नादरा ज़हीर बब्बर जी को भी मैंने देखा कि एक प्ले जब कर रही थी तो पूरी, मतलब प्ले से पहले बैठ के पूरा वो एक जगह बैठ के पूरी लाइन का वो रन थ्रू कर रही थी। तो कहीं ना कहीं जो मैं देखती हूँ वो कहीं लगता है आज के जो जनरेशन है ना वो बहुत जल्दी रट लेती हैं और कहती हैं बस हो गया। पर वो रटने के अलावा जो याद करना तो ज़रूरी है, बिना याद किए वो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, वो तो तय है, पहली शर्त है कि आपको डायलॉग याद होना चाहिए। लेकिन डायलॉग याद होने के बाद जो आप किरदार को पकड़ना। जी अंडरलाइन जो है क्या है, क्योंकि जो सुरेखा जी पूछती थी अच्छा किस बैकग्राउंड से आती है, ये क्या कल्चर है इनका, क्या संस्कार है, ये क्या करती है। तो इसी तरह मैं एक और, आप हंसोगे, जैसे मैं, मेरी जो उम्र हो गई है तो उसमें मैं प्रेफर करती हूँ कि मुझे माँ वाला ही रोल मिले। आई एम वेरी मतलब गुड इन मदरहुड वाला जो कैरेक्टर। तो मुझे जब ऑडिशन के लिए ये पूछा जाता है कि माँ का एक रोल है मैडम आप करेंगी, तो मैं पूछती हूँ किस तरह की माँ, क्योंकि सिर्फ माँ कह देने से बात नहीं बनती है। माँ अपनी माँ होती है, सगी माँ होती है, मुँह बोली माँ होती है, सौतेली माँ होती है, छोड़ी माँ हुई माँ होती है, सिंगल माँ होती है, अपर क्लास की माँ होती है, वर्किंग क्लास की माँ होती है, वो माएँ भी होती हैं जो मेड सर्वेंट हैं, वो भी अकेले कमा के बच्चे पढ़ा रही हैं, और वो औरतें भी हैं जो सेक्स वर्कर हैं, वो भी माँ हैं। तो क्या ये सभी जब माँ का रोल करेंगी क्या उनके एक जैसे होंगे? बदल जाता है। मेरी माँ अलग तरह से बोलती या बात करती हैं, आपकी माँ का कुछ अलग जेस्चर होगा, बॉडी लैंग्वेज होगा, कुछ स्लैग होते हैं। जब आप इतने सवाल करती हैं और ये बताती हैं कि माँ के इतने शेड्स हैं, तो जो कास्टिंग डायरेक्टर है उनको शायद बुरा लगता है, सॉरी, मतलब वो चिढ़ जाते हैं, कहते हैं ना अच्छा क्या लाना है, 2-3 साड़ियाँ, मैंने किस तरह की। अब मुझे बताइए कि अगर मैं एक चौल में रहने वाली औरत हूँ और ये जो मैंने पहनी है ये कांथा वर्क, कांथा वर्क है, हैंड हैंड वर्क वर्क। है पूरा, और ये कलकत्ता का है, तो क्वाइट महंगी साड़ी होती है, ये आपको पता है। मुझे इसके मतलब मैं प्रचार नहीं कर रही नहीं हूँ जी, मैं समझ गई आपकी तो बात। अब जो एक चौल की माएँ होती हैं वो नहीं पहनेगी, अफोर्ड ही नहीं कर सकती। तो मैं थोड़ा ये सब पूछती हूँ क्योंकि मैंने सुरेखा जी को देखा कि वो इतने छोटे छोटे क्वेश्चन करती हैं कि आपको लगेगा शायद नहीं मतलब है, मुझे लगता नहीं मतलब है। और यही मैंने नादरा आपा में भी देखा, और यही मैंने फिर जब कविता दीदी कर रही थी तो उसमें भी जो किसान की बहुएं हैं, दोनों बहू, एक किसान जिसकी खेती बाड़ी उजड़ चुका है और बेटा गुजर चुका है, और 2 जवान बहुएं विधवा है, तो फटी पुरानी साड़ी थी। तो सुरेखा जी मतलब कविता दीदी गांव की औरतों से मांग रही थी कि कोई गंदी और मैली फटी साड़ी दो, क्योंकि जो कॉस्ट्यूम वाले को लाने के लिए कहा था उसने सफ़ेद साड़ी नई खरीद के ले आई। तो वो कैमरे में नयापन दिखता है, और जिस बैकग्राउंड से मैं कैरेक्टर कर रही थी तब तक मुझे इतना नहीं समझ में, पर मैंने उनके साथ करते हुए ये पाया कि आप नई साड़ी एकदम से पहनो कैमरे में, और एक जो आपने पहन के घिस चुकी है, जो मैं बता रही हूँ कि एक ऐसे किसान की बहू है जिसका बेटा मर चुका है, खेती उजड़ चुकी है, और उसके बाद 2 जवान बहू हैं, तो नई साड़ी कैमरे में पहनेगी तो दिखेगा। तो उन्होंने गांव वालों से मांगा था, गांव की महिलाओं से, कि जो बहुत एकदम फट गई है ना वो दीजिए, और वो हमने पहना था। तो ये होता है कैरेक्टर को पकड़ने के लिए, समझने के लिए
इस हद तक काम करना पड़ता है। और कुछ लोग करते हैं, ऐसा नहीं कि सब नहीं कर रहे, पर कुछ लोग नहीं समझ पा रहे। मेहनत करने वाले एक आध अपने कंटेम्प्रेरी कलाकारों का नाम लीजिए, या अपने सीनियर्स का। बहुत लोग हैं जो बहुत मेहनत करते हैं। मैंने कविता दी को ही देखा, सुरेखा जी ने जो मयार बना लिया था, उनको शायद मेहनत करने की ज़रूरत नहीं थी। जब जैसे कहते हैं ना कि आप एक बहुत अच्छे फुटबॉलर बन गए तो आपको पता है कि आप बॉल मार ही लोगे, या जो बहुत अच्छे क्रिकेटर हैं कहीं ना कहीं उनको लगता है कि अरे मैं तो कर ही लूँगा। तो सुरेखा जी भी जब बाद के दिनों के बालिका वधू की बात कर रही हूँ, उससे पहले उन्होंने मम्मो किया, उससे पहले उन्होंने ज़ुबैदा किया, उससे पहले ये लिटिल बुद्धा किया, हॉलीवुड की फिल्म थी, और ऐसी अनगिनत फिल्में की। तो वो जो मयार उनका बन गया था। मैं एक और बीच में ये बात लाना चाहती हूँ कि नेशनल अवार्ड हर एक्टर का एक ड्रीम है, सपना है, प्रेयर है, मेडिटेशन है, मैनिफेस्टेशन है कि भाई एक नेशनल अवार्ड। सुरेखा जी को 4 मिले थे, पर तब भी मैंने उनको देखा। मैं आपको बताऊं कि जब मैं बहुत उनके साथ घुल मिल गई थी, तो उनको जो स्क्रिप्ट मिलती थी, बॉन्डेड स्क्रिप्ट मिलती है, सभी एक्टर को नहीं मिलते हैं, ये भी मैं क्लियर हूँ। जैसे हमें नहीं मिलेगा, हमें उतना ही मिलेगा जितना हमारा सीन है। तो हम कई बार पूछते भी कि भाई आगे क्या है, पीछे क्या है, मुझे थोड़ी समझ तो आए कि किस संदर्भ में ये बात चल रही है। पर सुरेखा जी जैसे जो एस्टेब्लिश एक्टर हैं, उन्हें बॉन्ड स्क्रिप्ट पहले ही मिल जाती है। बॉन्ड स्क्रिप्ट क्या होती है? मेरी पूरी कंप्लीट स्क्रिप्ट, किताब पूरी की शक्ल में। हाँ, और वो पूरा उसको जैसे आपकी डायरी में किया गया है, तो हाँ, तो वो पूरी मिलती है। तो मैं उनके यहाँ चाय कॉफ़ी पीने जाती थी ना, तो वो ठीक है थोड़ी देर बातचीत है, चलो मुझे क्यों दो, तो मुझे रिहर्सल करनी है। तो ये कौन करता है फिल्म में वगैरह, चलिए मुझे क्यों दीजिए, मुझे लाइन करनी है। तो ये सुरेखा जी करती थी, भले उसकी शूटिंग 1 महीने बाद हो, पर वो मेरे साथ ये करती। तो इस लिहाज से मैं बार बार ये कहूँगी कि मैंने जो उनसे सीखा, अच्छे सीनियर्स मिले आपको? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे।